हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पे आप सभी को स्टार आईक्यू परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग मेरा कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का जो है ना वो जरूर यूज कीजिएगा। इस कोड का यूज करके आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा और के साथ ही आप लोग जो है ना वो मेरी हर क्लास को फ्री में, जैसे एग्जांपल से टॉपिक वाइज एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लास फिलहाल चल रही है, शाम को 7:15 बजे अनअकैडमी पे आप उस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ नए ऑफर्स है फरवरी महीने के अंदर, जैसे आप एसएससी का 1 साल का कोर्स लेते हैं तो आपको एडिशनल मंथ का बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग इनको भी ग्रैब कर सकते हैं। और इस चैनल के द्वारा पढ़ाए गए हर लेक्चर का पीडीएफ आपको स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होने वाला है कि हरियाणा के किस पहाड़ी पर एडवेंचर स्पोर्ट्स आरंभ किए गए हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स आरंभ किए गए हैं कलेसर, ढोसी और अरावली और मेवात, यानी कि इन सभी पहाड़ियों पे ही। डी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला सवाल क्या है कि हरियाणा सरकार की प्राथमिकता बेमौसम बरसात से फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए कितनी राशि को स्वीकृति मिली है। तो अभी हाल ही में इसके लिए 561.11 करोड़ या 561.11 करोड़ रुपए की जो है ना वो राशि स्वीकृत की गई है, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है सर, चाहते क्या हैं, ये मतलब है क्या ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा जैसे मान लेते हैं फसल पकी हुई तैयार खड़ी है, अभी एग्जांपल मैं अभी का टाइम लगाता हूँ तो अभी सरसों जो है ना लगभग ठीक ठाक है और अब पकने की स्थिति में ही आने वाली है। और अब अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है या ओले पड़ जाते हैं तो फसल जो है ख़राब हो जाएगी। अब जैसे बारिश बता रखी है कि आने वाले 8-9 फरवरी को फिर बारिश होएगी, तो किसानों के दिल जो है ना वो बिल्कुल हिले हुए हैं और ये बात सही है। तो ऐसी टाइम में अगर फसल खराब होती है तो इस स्थिति को जोखिम फ्री बनाना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अगर फसलों का नुकसान मान लेते हो भी जाता है तो सरकार क्या करेगी, मुआवजा देगी। और इसके लिए स्पेशली जो है ना 561.11 करोड़ की राशि जो है ना वो स्वीकार की गई है, या यूँ कहिएगा हरियाणा सरकार ने अभी इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट करने की घोषणा की है। ये बात आपको याद रखनी है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे हिसार के लिए 172.32 है, भिवानी के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए है, लेकिन ओवरऑल आपको याद रखना है इतना ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या होगा कि हरियाणा में दूसरे चरण के तहत अंत्योदय मेले कब से आयोजित किए जाएंगे। अंत्योदय मेले हरियाणा के अंदर जो है ना दूसरे चरण के तहत 2 से लेकर 17 मार्च 2022 तक ये मेले किए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, इस सवाल का ए वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। अंत्योदय मेले दूसरे चरण के ये किए जाएंगे 2 मार्च से लेकर 17 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे, ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अच्छा, कोई आप में से बता सकता है कि पहले चरण के अंत्योदय मेले जो है ना वो कब हुए थे। मैंने आपको पढ़ाया था ये मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं, तो परिवारों की आय बढ़ाने के लिए। एक्चुअली बात ये है कि जिस परिवार की सालाना आय 1,80,000 से कम है, उस परिवार की आय बढ़ाने के प्रयास के लिए उनको एटलीस्ट कोई तो कम से कम रोजगार दे ही दे। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अंत्योदय मेले जो है ना आयोजित किए जा रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है हरियाणा के अंदर। अगला सवाल है कि हिसार के महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी स्पेशली सुरक्षा के ऊपर ही जो है ना टोटल 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहने वाला है। वैसे ये इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो कई मायनों में बहुत खास होने वाला है, और खास एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है जहाँ पे एग्जांपल से यूँ समझिएगा कि अब तक आपको किसी जहाज को ठीक करवाने के लिए दुबई जाना पड़ रहा था, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा, अब हिसार के अंदर ही ऐसा हो जाएगा। हरियाणा को तो ग्रो करवाएगा ही करवाएगा, हिसार तो ओवरऑल फिर ग्रो होगा ही होगा अपने आप में। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, इसकी चारों तरफ जो है 14 किलोमीटर से पिलरों के बीच जो है एक दीवार बनने वाली है, ये कि स्पेशली जो है ना सिक्योरिटी के लिए 18 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें अभी जो है ना तकरीबन हवाई अड्डा जो है ना अभी 7200 एकड़ जमीन पे अधिग्रहण हो चुका है। इसमें से आधे ही मैच लगभग 3600 एकड़ की जमीन की जो है ना 4 दीवारी है, तो पूरे 7200 एकड़ की 4 दीवारी बनाने के लिए ये पैसा जो है ना आवंटित किया गया है। मैन्युफैक्चर क्लस्टर का प्रोसेस जो है ना हरियाणा के अंदर स्टार्ट हो जाएगा।
हरियाणा सरकार ने स्पेशली अभी रिसेंटली दुष्यंत चौटाला यहाँ पे आए थे तो 900 करोड़ रुपए जो है ना इसके लिए आवंटित करके गए थे, शायद आप लोगों को मैंने बताया भी था। और इसके लिए जो है ना स्पेशली नेशनल हाईवे भी बनेंगे और के अलावा रैपिड मेट्रो ट्रेन भी स्टार्ट की जाएगी। हरियाणा के किस जिले में विद्युत डिपो बनाया जाएगा? विद्युत डिपो, हरियाणा पावर डिपो। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का और आपसे ये सवाल पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है और इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा जी रेवाड़ी, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। मोदी सरकार के 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए 2022-23 के बजट में रेवाड़ी को रेलवे की तरफ से कई सारी सौगातें मिली है, जिनमें सबसे खास जो है ना वो रेवाड़ी के अंदर बनेगा विद्युत डिपो। मतलब आपसे यूं इसलिए खास कह रहा हूं ये सवाल कि हो सकता है ये बजट की तरफ से पूछ लिया जाए, तो जो हमारा सेंट्रल या यूनियन बजट था उससे सवाल बन सकता है कि उसमें हरियाणा के लिए सबसे खास बिंदु ये दिख रहा है। रामनगर के अंदर बनेगा, 10 एकड़ में बनेगा, 291 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा विद्युत डिपो और एक साथ 200 ईंधन खड़े करने की जो है ना इसके साथ ही कैपेसिटी होने वाली है। 2010 में जो है ना रेवाड़ी का विद्युत डिपो को स्वीकार किया गया था कि हाँ यहाँ पे बनेगा और अब जो है ना फाइनली इस बजट के बाद में इसको यूं कहिएगा मंजूरी का रास्ता खुला है। रोहतक रेवाड़ी लाइन को रेवाड़ी से स्थलभोर तक डबल करने के लिए भी पिंक बुक में जो है ना रेलवे ने शामिल कर लिया है रोहतक रेवाड़ी रेलवे लाइन को। ये रेलवे लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी, कब चली थी कमेंट में बताना आप लोग। रेवाड़ी नारनौल रेलवे लाइन पर जो है ना आरओबी बनाने का भी जो है ना बजट मिला है अभी रिसेंटली, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा की बात है, जरूरी याद रखना है। रेवाड़ी, रेवाड़ी जिसको आप लोग पित्तल नगरी के नाम से जाना करते हैं, हीरों का नगर के रूप में भी आप लोग जाना करते हैं रेवाड़ी के लिए, ठीक है। गौशाला के लिए भी आप लोग इस नगर को जाना करते हैं, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन के रूप में आप लोग इसको जाना करते हैं। और कोई खास बात आपको जो अच्छी है और जो अनकही अनसुनी बात है तो वो बात आप कमेंट में लिखिएगा। हरियाणा के किस गांव को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा? पूरे गांव को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। गांव का नाम है गेंडा खेड़ा, ठीक है ना, थोड़ा सा नाम अलग लग रहा होगा आपको लेकिन नाम है गेंडा खेड़ा। सर ये है कहाँ पे? उचाना विधानसभा क्षेत्र का गांव है गेंडा खेड़ा। इसके गुरुकुल को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा 1,25,00,000 रुपए की धनराशि रिसेंटली मंजूर की है। करी किसने? हरियाणा के एविएशन डिपार्टमेंट को जो संभाल रहे हैं या जो हमारे डिप्टी जो सीएम है हरियाणा के, उन्होंने ही इसके लिए धनराशि मंजूर की है। और इस योजना के तहत इस गाँव के हर घर में 2 किलोवाट क्षमता वाली सोलर ऊर्जा जो है ना वो उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने आप में। यूँ समझिएगा तकरीबन आप लोग जो है घर के हर प्रकार के साधन चला पाएंगे इस वाली ऊर्जा से। प्रथम चरण गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है टैग किया गया है, धीरे धीरे जो है ना पूरे गांव के अंदर इस योजना को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ में इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के किस खिलाड़ी को साल 2022 के लिए लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया है? नीरज चोपड़ा, संदीप चहल, बजरंग पूनिया और रविंद्र कुमार। बताना आप लोग डिटेल से, जैसे मैंने कल बताया था, और इनके अलावा जो अन्य खिलाड़ी है वो भी बताना आप लोग। तब तक अपना ख्याल रखना, कल फिर मिलूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हर रात को 9 बजे लाइव होता हूं तो उस वीडियो को भी मिस बिल्कुल भी मत करिएगा।